बड़े परिणाम मिलने की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये अंतिम वो 3 महीने होंगे जहां पर बड़े अंजाम से हम जुड़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने धैर्य रखा है, अपने धैर्य को कभी टूटने मत दीजिएगा। जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था है, उस आस्था को अडिग रखिएगा, डगमगाने मत दीजिएगा, क्योंकि कहा गया है, मौसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। देवगुरु बृहस्पति जिसे हम ईश्वर का पर्याय मानते हैं, शनिदेव जिसे कर्मों के अधीन कर्मों के देवता मानते हैं, यही दो ग्रहों का गोचर जब एक संग प्रभावी हो जाता है, तभी वो पल होता है जब बड़े अंजाम से जुड़ने का वक्त आ चुका होता है। और आज ऐसी ही कुछ परिस्थितियां बनने जा रही है। समझिएगा कि क्या स्थिति बनने जा रही है। पहले हम आपको प्रमाण बताएंगे और उसके बाद आपको परिणाम बताने जाएंगे। प्रमाण क्या होगा? सबसे प्रथम जो प्रमाण होगा वो 4 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 जनवरी सन 2026 तक शनि अपने वक्री अवस्था में ही देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये वो नक्षत्र है जिस नक्षत्र के स्वामी गुरु बनते हैं। अब एक तरफ शनिदेव हमारे स्वयं के कर्म हो गए और गुरुदेव भाग्य हो गया, अर्थात जो फूल हमने दूसरों को दिया है, इसके माध्यम से हमारे हाथों की सुगंध भी बढ़ेगी, अर्थात वो सुगंधता हमारे जीवन में प्राप्त होगी। प्रमाण के रूप में आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र है, जो देवगुरु बृहस्पति का जो घर है, वो 9 नंबर की राशि है और ठीक 12 नंबर की राशि। शनि के पास जो घर है, जिसके जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, उसके पास 10 और 11 नंबर का प्रभाव हो गया। तो जो हमको रिजल्ट मिलेंगे, इन चारों घरों के परिणाम मिलेंगे और जो बड़े अंजाम होंगे, इन्हें चारों घरों के बड़े अंजाम होंगे। एक एक करके समझते हैं कि क्या होना है। चतुर्थ भाव का परिणाम मिलना, इसका तात्पर्य यह हो गया कि कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य इस समय पर पूरे होने जा रहे हैं। यदि आपने घर बनाने का सोचा है, उस पर अनायास विलंब की स्थिति बन रही है, पैसा होते हुए भी, सारी व्यवस्था होते हुए भी यदि कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो निश्चय जानिए कि इस अगले 3 महीने में उस प्रॉब्लम पर हम निजात पाते हुए वहां पर एक सुखद अनुभूति कर पाते हैं, अर्थात भूमि, भवन, वाहन, मकान से जुड़ा हुआ कोई कार्य आगे बढ़ने जा रहा है। माता जी को लेकर के यदि कोई परेशानी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों से भी हम निजात पा रहे हैं, क्योंकि आज शनिदेव गुरु के नक्षत्र पर प्रवेश कर चुके हैं। अब पंचम भाव के रिजल्ट, 5वां घर वो घर हो गया जिस घर से ही जुड़ करके आप बड़े मुकाम को हासिल करते हैं। पहले कोई डिसीजन आपने लिया है, पूर्व में कोई डिसीजन आपने लिया है, उसका परिणाम आज हमको भुगतना पड़ रहा है, या उस परिणाम का असर आज हमको नहीं दिख रहा है, तो निश्चय मानिए जो डिसीजन हमने लिया है आज उस पर मुहर लग रही है। पंचम भाव हमारा गुरु के माध्यम से प्रभावी हो रहा है। कोई अच्छा डिसीजन इस समय पर हम ले सकते हैं। पहले कोई निर्णय लिया है, उसका प्रतिफल प्राप्त करने का अब समय आ चुका है। 5वां घर जब प्रभावी होगा तो संतान हमारे अनुकूल होते हैं। संतान से जुड़े हुए कोई कार्य करना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं संतान का, या फिर उनके लिए कोई भाग्य कैरियर की शुरुआत कराना चाहते हैं, बच्चों के लिए भी एक सुंदर परिणाम यहाँ पर होगा। यदि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या कोई बौद्धिक कार्य कर रहे हैं जहां पर माइंड अधिक यूज होता है, तो इन सब लोगों को विशेष यहाँ पर फल की प्राप्ति होने वाली है। पंचम भाव हमारा मन, बुद्धि और मस्तिष्क है। जो विद्यार्थी है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के लिए भी एक अनुकूल और बेहतर सिचुएशन आएगा। 10 नंबर की राशि यहाँ पर पंचम भाव प्रभावी हो रहा है। अब आइए चलते हैं अगले भाव पर, जहां पर 11 नंबर की राशि हमने लिखा है। इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव इस समय पर वक्री होकर के एक घर पीछे का परिणाम तो दे ही रहे हैं, ऊपर से इसी भाव पर आज जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो 18 तारीख तक देवगुरु बृहस्पति जो विराजमान है आपके कैरियर के घर पर, यहां से भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। इसके दोनों ग्रहों का साथ यहाँ पर मिल गया। नौकरी को लेकर के बड़े परिणाम हासिल हो सकते हैं। कोई आपने इंटरव्यू दिया है, उसके परिणाम आ सकते हैं। कहीं पर आपको जॉब चेंज करना है, आपने योजना बना ली है और इंतजार कर रहे हैं समय का, हो सकता है ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हो,
जहां पर आपके मनोनुकूल जॉब तक आप जुड़ पाए। शत्रु अधिक परेशान कर रहे हैं, बिना अनायास हमको हमारे कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। छठे भाव का गुरु का प्रभाव आना और ऊपर से गुरु के नक्षत्र पर शनि का जाना एक अच्छा प्रभाव हो गया, जहां पर हम अपने शत्रुओं से मुक्त होकर के, कोई रोग है, कोई ऋण है, कोई कर्जे चल रहे हैं, उन कर्जों से बाहर निकलने का हमको रास्ता यहाँ पर प्राप्त होता है। अब हमको जो अगला और अंतिम घर जो प्राप्त होगा वो है 12 नंबर की राशि, और वो है आपका सप्तम भाव। शनिदेव ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के यदि हम अशांत हैं, जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के हम अशांत हैं, किसी कारण से उनको लेकर के कोई परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, कारण है शनिदेव इस भाव पर विराजमान है। परंतु अभी जैसे ही गुरु के नक्षत्र पर जाते हैं, अब वही रंग बदल गया ना, शनि काले हैं तो देव गुरु बृहस्पति पीले हैं। अब कहा गया है ज्योतिष में कि जब कोई ग्रह अपना रिजल्ट भरपूर देता है तो अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के रिजल्ट देता है। अब उसी नक्षत्र के स्वामी है गुरु, इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी एक स्थिरता आएगी। नए जीवन साथी या जीवन संगिनी की तलाश कर रहे हैं, वो तलाश इस समय पर पूर्ण होता है। चूंकि सप्तम भाव हमारे बिजनेस का है, तो जितने भी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको नए क्लाइंट की प्राप्ति होना, अपने बिजनेस में कोई मजबूती नहीं आ रही है, उस मजबूती के सिचुएशन को हम देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव विराजमान है। विशेष बात तब हो जाती है, इस घर की जागृति तब हो जाती है जब देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे आपके लाभ के घर पर। ध्यान दीजिएगा, 18 अक्टूबर को हमारे लाभ के घर पर गुरुदेव प्रवेश कर रहे हैं। अब एक अच्छी बात हो गई कि लाभ के दायरे बढ़ेंगे, हमारा इनकम का सोर्स बढ़ेगा। ऊपर से एक अच्छी बात यह हो गई कि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही होगी। मतलब शनि यदि विलंब है, कोई काम में हमारा विलंब आ रहा है, बार बार हमने प्रयास किया, वो कार्य हमसे दूर जा रहा है, तो गुरु का भी मुहर लग गया, मतलब गुरु की दृष्टि हमको सप्तम भाव पर मिल गई, जो हमारा बिजनेस, हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारे व्यापारिक क्षेत्रों पर आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा संयोग हो गया। अगला डेट आता है, एक और डेट है, और वो डेट है 28 नवंबर सन 2025। उस दिन होगा ये शनिदेव अपने वक्री अवस्था से बाहर निकलते हुए मार्गी हो जाएंगे। अब मार्गी अवस्था पर आना, इसका मतलब अब कार्य आगे बढ़ेगा, अपने मार्ग पर बढ़ेगा। ये भी एक अच्छा सिचुएशन होगा जहां पर गुरु की दृष्टि हमारे भाग्य घर पर जा रही है, मतलब भाग्य का साथ भी हमको मिलेगा। अगला फिर से एक डेट आता है, और वो डेट है 5 दिसंबर सन 2025 का। उस दिन ये होगा कि देव गुरु बृहस्पति, जो कि अभी आपके लाभ के घर पर है, पुनः वक्री अवस्था पर आकर के एक घर पीछे आ जाएंगे, मतलब जहां से इन्होंने यात्रा शुरुआत की है उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, और ये स्थान है आपके करियर का। तो इसलिए करियर में एक बड़े उछाल को हम देख पाते हैं। मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, भाई देव गुरु बृहस्पति अभी अभी 4-4.5 महीना कैरियर भाव पर थे, तो हमको परिणाम तो मिला लेकिन उतना सुखद नहीं मिला। तो इसका मेन कारण होगा कि जैसे ही देव गुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को फिर से आते हैं 10वें भाव पर, और इनका प्रभाव रहेगा कम से कम मई 2026 तक, तो एक बार तो देव गुरु बृहस्पति ने काम कर लिए है ना 10वें भाव पर, और फिर से उसी भाव पर काम करेंगे। तो इसलिए उनके लिए वो घर जाना पहचाना होगा, उनके लिए वो एक सरल होगा उनके लिए कि 10वें भाव के रिजल्ट को वो ज्यादा मजबूती से दे पाए। परिणाम स्वरूप आपके अपने कन्या राशि को कैरियर में एक बड़ी उपलब्धि, या कहें कि वो अंजाम जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बड़े अंजाम से जुड़ने का ये एक सुअवसर होगा, जो गुरु और शनि के माध्यम से हमको प्राप्त होने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।